ये अश्लेषा ना पाताल लोक से रिप्रेजेंटेड है। अश्लेषा मतलब कि वो लोग नहीं है। फंडामेंटली जब एक्वेरियस परेशान करने लग जाए, यानी कि नशे का प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी को नशे का प्रॉब्लम हो, अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम हो, केतु और मून जब मिलता है तो वो मेडिसिन बनाता है, ठीक है, वो मेडिसिनल चीजों के रिगार्डिंग में चीजें बनाता है, ठीक है। तो मैं तुमको ये समझाया था कि किस प्रकार से भरनी जो है वो स्कॉर्पियो का उपाय है। हर वो नक्षत्र जो तुमको मिला हुआ है लगन पे, वो अपने से 8th वाले का उपाय है ना। मतलब बेसिकली मेक दैट as ascendant and you will get that nakshatra in the 6th house, and whichever nakshatra you are getting as the 6th house is the upay of the lagan. हाँ ठीक है। तो स्कॉर्पियो का कोई प्रॉब्लम होगा कैसे सॉल्व होगा? या तो अश्विनी से होगा, भरनी से होगा, या कृतिका से होगा, या तो डेथ डेथ रिचुअल्स होंगे, या तो फिर हवन होएगा, या फिर अश्विनी का प्रॉब्लम है। ठीक है, अश्विनी का प्रॉब्लम आपको अश्विनी की तरीके से सॉल्व होगा। तो इसी भांति वो हर वो नक्षत्र जो मैं तुमको बताता गया, वो हर बार किसी न किसी का सोल्यूशन था। ठीक है, जैसे कि लिब्रा का सोल्यूशन क्या था? लिब्रा नहीं, सॉरी, लिब्रा क्या था, सैजिटेरियस के सॉल्यूशंस तुमको कहाँ मिल रहे थे? टॉरस में मिल रहे हैं। हाँ टॉरस में तुमको पहला सोल्यूशन कृतिका से मिलेगा, यानी कि सैजिटेरियस का उपाय जो है हवन से होएगा अगेन। ठीक है, रोहिणी से मिलेगा, सैजिटेरियस का उपाय किससे होगा? फूड से होगा, या फिर फूड से होएगा, या फिर कोई रत्न पहनने से होगा, क्योंकि रोहिणी रिप्रेजेंट्स डायमंड्स। सैजिटेरियस के दूसरे उपाय किससे होंगे? वृक्षरा से होएगा, यानी कि किसी प्रकार के एनिमल का प्रोटेक्शन या एनिमल से रिलेटेड चीजें करने से। ठीक है, उससे वृक्षरा के रिलेटेड मतलब मून के सारे उपाय करने पड़ेंगे। सैजिटेरियस को का एंटीडोट जो है वो टॉरस में मिलेगा, वो मून से होगा, गाय से होगा, रोहिणी रिप्रेजेंट गाय। अब इसी भांति तुमको केप्रिकॉन के सारे उपाय, केप्रिकॉन में शिव जी का मैं हर बार ये तुमको समझाते रहा, श्रावण का महीने में क्यों बार बार हम लोग जेमिनाई को ठीक कर रहे हैं, हरी चूड़ियां पहनाई जा रही है, श्रावण का महीना है ना, हरी चूड़ियां पहना रहे हैं। केप्रिकॉन का उपाय है जेमिनाई में, आद्रा में, शिव जी में, श्रवण में। तो नाउ इट कम्स डाउन टू अश्लेषा, दैट इज व्हाई यू सी द उपाय फॉर काल सर्पदोष बिकम्स अश्लेषा, नाग की पूजा करना, काल सर्पदोष की। एंड दैट इज व्हाई बिकॉज राहु जब प्रोमिनेंस गेन्स कर रहा है, इट्स लाइक राहु का उपाय है। राहु जहां बैठा है उससे 6th का उपाय तुमको जहां करना है, वहां पे तुमको काल सर्पदोष की पूजा करानी पड़ेगी। राहु के उपाय में काल सर्पदोष की पूजा आ रही है, लेकिन वो सर्टेन डिग्रीज पे ही आएगी। ठीक है, आप कोई चीज में फंसे हुए हो तब आपको कैसा उपाय करना पड़ेगा? काल सर्पदोष की पूजा नहीं करनी पड़ेगी, जो राहु से संबंध, पानी से संबंध है, जल के उपाय। आप क्या करते हो? फाइनली उसको पूजा करके क्या करते हो? बहा देते हो ना, अपने से दूर कर देते हो, नाक बनाते हो उसको। इसी भांति हर पुष्य, इसलिए अगेन पुष्य इज उपाय टू एक्वेरियस, पुनर्वसु इज अगेन उपाय टू एक्वेरियस। तो इस भांति वो सारे नक्षत्र एक एक उपाय है जो कवर होते हैं, वो सॉल्वर्स हैं उन सारे एरियाज में। ठीक है, तो आपको, आप देख रहे होंगे जो जो हम लोग नक्षत्र पढ़ते रहे, उससे उससे वो एरिया सॉल्व हो रहे हैं। मतलब आपका अब जिसका भी एक्वेरियस का प्रॉब्लम हो रखा होगा, अश्लेषा पढ़ने के बाद एक्वेरियस का प्रॉब्लम का अब सॉल्व हो चुका है। अभी तुम्हें नोटिस करना है कि कैसे सॉल्व हुआ कि नहीं, लेकिन हो रहा है। वो हर एक नक्षत्र हम लोग पढ़ते जाएंगे, वो एक एक प्रॉब्लम हर एक जो राशियां हैं, स्कॉर्पियो से शुरू होएगा, और स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये सब की सॉल्यूशन बढ़ते चले जाएंगे। अभी क्लियर है ना किसको कब काल सर्पदोष की पूजा करानी है? जब राहु या लगन जो है 16 डिग्री, क्या 16 डिग्री से ऊपर है, क्योंकि 16 से 30 में आता है ना अश्लेषा। राहु केतु की प्रॉब्लम्स में उनको उनका सॉल्यूशन देना पड़ेगा, काल सर्पदोष का पूजा कराना पड़ेगा। ये अश्लेषा ना पाताल लोक से रिप्रेजेंटेड है। अश्लेषा मतलब कि वो लोक नहीं है, पाताल लोक की बात है, और पाताल में ही सारे वेल्थ होते हैं। सारे वेल्थ जो है ना वो पाताल से ही जन्म लेते हैं। तो इट्स वेदर इट बी डायमंड, वेदर इट बी कोल, वेदर इट बी पेट्रोलियम, यही सारे सोर्स है वेल्थ के। और इसीलिए यही वेल्थ क्रिएशन में तुम्हें मदद करेगा। अश्लेषा ही तुम्हें अच्छा अमीर बनाने में मददगार है। तो इसलिए जिनके पास तुमको मैसिव वेल्थ या मैसिव चीजें तुमको देखने को मिलेगी,
उसमें तुम्हें अश्लेषा मिलेगा कि ये अश्लेषा इनको प्रोमिनेंटली मिला है, तभी ये मैसिवली वेल्दी हो रहे हैं। आई एम सरप्राइज मीनाक्षी जी ने पूछा नहीं कि हमें कैसे हमें कैसे मतलब? हम कैसे होंगे मैसिवली वेल्दी। है ना मेरे पास वीनस अश्लेषा में, आ जाएगा पैसा। पार्टनर के थ्रू। मेरा तो सैटर्न है। गरीबी आ गई। अब सैटर्न थोड़ी ना पैसे देख पाएगा। सैटर्न तभी देगा जब आप खुदाई करोगे, मतलब जमीन की खुदाई होगी तभी होगा। पाताल में सैटर्न को लेके ढूंढना पड़ेगा, सैटर्न को ढूंढो। हाँ वो भी नंबर 10 भी बैठा है था उसमें। नंबर सैटर्न का है। सैटर्न सेकंड हाउस में। हाँ, तो कैंसर। आपकी फैमिली में ना किसी को गड़ा हुआ धन मिलेगा। सेकंड हाउस में है ना, किसी को। को हाँ, फैमिली हिस्ट्री है, कोई ना कोई को मिला है गड़ा हुआ धन, क्योंकि पाताल से निकाल के देगा सैटर्न। या तो फिर जमीन से कुछ ऐसा मिला होगा जो बहुत ही वैल्यूएबल होगा, कि जहाँ पे भी लैंड लिया होगा या जहाँ पे भी वो लिया होगा, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा मिल गया होगा जहाँ पे वो अभी तक तो कुछ नहीं पता ऐसा। होगा। फैमिली हिस्ट्री में ऐसा जरूर कुछ ना कुछ पापा रहा की होगा। साइड सब। अच्छा हाँ, यहाँ पे स्टोरी ये है कि पापा के साइड पे सारे पंडित रहे हैं। पंडित मतलब दे वाज वेरी पावरफुल पंडित। देव माँ दुर्गा को पूछते हैं सारे। एंड वी हैव दिस 3 छोटी छोटी ना देवी की मूर्तियां हैं। मूर्ति मतलब वो अपने आप आई हैं घर में, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। तो वो दादाजी ने बहुत पर दादाजी ने टेम्पल में रखी हुई थी। एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पूजा एंड यू नो शक्ति दैट यू नीड टू डू। बट आजकल के जमाने में कोई कर नहीं रहा है इतना। सो धीरे धीरे करके वो जो मूर्ति है वो ऑल ऑफ अ सडन, जैसे मेरी दादी चटनी बना रही है तो उसमें से निकल के आई कि मेरे को वहां नहीं रहना, मेरे को यहाँ रहना है करके। तो कहते हैं ऐसे मूर्तियां निकल निकल के आ रही हैं। ये बहुत रेगुलर है हमारे फैमिली में। दिस अ फैमिली सॉन्ग देवी का, जो हर फेस्टिवल में हर ओकेशन पे गाया जाता है। जो गाता है उसके बॉडी पे देवी माता आती है। तो हाँ, यहाँ पे मेरे को ये समझ में आता है कि ठीक है, गड़ा हुआ धन अगर आप कह रहे हो तो कुछ देवी माता निकलती रहती है। मतलब वो तीनों मूर्तियां आ गई हैं, दादाजी के पास आ गई थी। नाउ दे आर थिंकिंग अब दादाजी नहीं रहे, अब क्या करें। Who is going to take care? Who is going to do that much level, उस लेवल की पूजा? अब वो कंटेम्पलेशन चल रही है। भाई जिसको पैसा पाना हो वही पूजा करे। क्योंकि भाई वही देगा और क्या, सिंपल सा। यार तो मीनाक्षी जी सॉर्टेड है, हरिता जी भी सॉर्टेड है, मेरा तो कोई प्लेनेट ही नहीं है अश्लेषा में, मैं कहाँ जाऊँ। भैया मैं बस कह रही हूँ, उत्कर्ष पिछली शादी में तो बल्कि मैं पैसा दे के आई हूँ, पार्टनर से तो क्या ही लेती मैं, और ऊपर से उतने टाइम जॉबलेस अलग से थी, तो बिल्कुल ही फटे हाल थी। तो ये तो डाउटफुल सिचुएशन है। ठीक है, तो फंडामेंटली जब एक्वेरियस परेशान करने लग जाए, यानी कि नशे का प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी को नशे का प्रॉब्लम हो, अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम हो, ऐसे केसेस में भी आप काल संतोष का पूजा रिकमेंड कर सकते हो कि आप उससे rid होने में मदद करेगा आपको। ठीक है, एडिक्शंस। हाँ, एडिक्शन से रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि याद करो हरनी इज आल्सो वेरी क्लोजली अटैच्ड विद अश्लेषा। ये 10 के मतलब एक्सिस वाइज में 10th में आता है। इट्स लाइक टॉप ऑफ द हेड, अश्लेषा के टॉप ऑफ द हेड पे हरनी है। हमने भी जहां जहां मिसाइल टेक्नोलॉजी देखी ना, तुमने नोटिस की होगी, वो अश्लेषा जब टॉप ऑफ द हेड आ रहा है तब ऐसा हो रहा है, यानी कि वो 10th हाउस में पढ़ रहा है, तब कार्य क्षेत्र तुम्हारा ऐसा बन रहा है मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इससे रिलेटेड। समझ रहे हो? एपीजे अब्दुल कलाम के चार्ट में भी लगन में जुपिटर इन अश्लेषा बन रहे हो। ठीक है, सो द होल कॉन्सेप्ट इज कि भरनी भी स्ट्रांगली एसोसिएटेड है सी नक्षत्र से, एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू सी प्रॉब्लम, क्योंकि भरनी भी कैसे प्रॉब्लम्स देता है, एडिक्शंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। तो इसीलिए आपको ये जो नक्षत्र है वो आपका सॉल्यूशन के रूप में काम करता है, आपको मदद करता है कि आप किसी प्रकार के एडिक्टिव बिहेवियर से बाहर आ सकते हैं, जो कि एक्वेरियस आ गई। तो ये एस्ट्रोलॉजी भी काम करेगी, खोद रहे हैं हम, रिसर्च है। किस रूप से आप कहना चाहते हो? सैटर्न इन अश्लेषा रिसर्च वर्क। Research work. See, Saturn is not linked with studies. ओके। किसी भी हाल में Saturn ज्ञान से रिलेटेड नहीं है, नॉलेज But से यहाँ रिलेटेड नहीं। कैप्रिकॉन तो 8th हाउस में, इसीलिए लिंक कर रही थी मैं। कैप्रिकॉन का 8th हाउस में होना भी तुम्हारा है, लेकिन वो भी नॉलेज नहीं प्रोवाइड करा है, ओके। करा पाएगा। नहीं, नॉलेज नहीं उत्कर्ष, आई थिंक प्रोफेशन दे दिया उसका, प्रोफेशन उस एरिया में आपको Occult करा सकते,
हाँ प्रोफेशन विल बी रिलेटेड टू दैट एरिया, बट इन और जनरल दूसरा कैप्रिकॉन 8th हाउस में हो या जेमिनी लगन भी हो जाए या सैटर्न 8th हाउस में हो जाए, तो वो तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन देता है। दूसरा जिस हाउस में है वो जैसे मून है, मून इज इन 10th हाउस उत्तरा भाद्रा में, सैटर्न के नक्षत्र में, ठीक है, तो ठीक है, वो भी वही 10th पब्लिक हाउस से डीलिंग कनेक्ट का, कर रहा है। पब्लिक डीलिंग का काम हम्म, है। बट सी, ज्योतिष आने के लिए ना कुछ अलग गुण, विशेष गुण होने चाहिए जो कि नवांश कुंडली में दिखाना चाहिए। ठीक है, अगर ये जो सैटर्न है यही उठ करके 5th हाउस में बैठ जाए ऑफ नवांश कुंडली, या जो भी नवांश कुंडली के 5th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है वो ये रिप्रेजेंट करता होगा कि एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा, तभी वो एस्ट्रोलॉजी आएगा। समझ रहे हो, नवांश के 5th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट ही आपका पुराना ज्ञान है, और ज्योतिष इस जन्म में सीख जाने वाली ज्ञान नहीं। समझ रहे हो, वो एक जन्म का ज्ञान एक जन्म में आएगा नहीं। जो हम 5th हाउस नवांश बोल रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू से नवांश के चार्ट में 5th हाउस या 5th हाउस का नवांश बोल रहे हैं? 5th हाउस का नवांश जैसा कुछ नहीं होता। नवांश का नवांश खोलोगे उसमें 5th हाउस देखोगे, उसमें जो भी साइन हो, जो भी प्लैनेट है उसका ज्ञान। अच्छा, इनफैक्ट नवांश के 159 में जो भी प्लैनेट बैठ रहे हैं वो आपको ज्ञान ही बनाते हैं, वो आपको ज्ञान दैट देते इज हैं सन, उसका। मर्क्यूरी एंड जुपिटर। सन इन फर्स्ट बता रहे हो, हाउस, मर्क्यूरी इन 5th हाउस एंड जुपिटर इन 9th हाउस। हाँ एरीज असेंडेंट, मैं अपना बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन आप टॉरस हो, आपका नहीं, मैं नवांश टॉरस का जेमिनी है। हूँ। नहीं, नहीं मेरा नहीं, नवांश एरीज है। नहीं, आप हो एरीज हो, लेकिन आपके आपके हस्बैंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। नहीं है। हाँ, तो याद करो दीपांशु सर वाला वो लेक्चर, सर ने बोला था ना आपके हस्बैंड लेकिन सिंगर है, ही इज नॉट सिंगर बट मतलब ही लाइक्स सिंगर टू सिंग। से अलग कला का कोई गुण है कि नहीं? हाँ है। तो टॉरस आ गया ना। सर ने क्या बोला था, नवांश का लगन क्या बताएगा, आपके हस्बैंड का क्वालिटी बताता हो। तो अगर एरीज होगा तो आपके हस्बैंड का फैमिली बैकग्राउंड और आपके हस्बैंड कैसे होंगे, मार्शियन टाइप के हो जाएंगे। ओके। और नहीं होगा नवांश का लगन टॉरस का, तो टॉरस का होगा तो कैसे हो जाएंगे, कलात्मक, गुणात्मक, सुंदर दिखने वाले, ऐसा हो जाएंगे। हाँ, ये सब तो है। तब करेक्शन करेक्शन मेरा बीटीआर हो गया। उसी टाइम पे तो बात हुई थी, आप जब उस टाइम पे थे तब आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, डिस्कशन किया बट करेक्शन नहीं किया था ना मैंने। करेक्शन नहीं, वही है कि वो ना लगन में बैठा हुआ, नवांश का लगन जो है वो इस तरह से समझ में आता है कि हस्बैंड या वाइफ किस उसमें है, किस बैकग्राउंड से है। सर ने ओपनली बताया था, आपने यूज नहीं किया। तो ये ठीक है। ओके, ठीक है। तो आप देखो कौन से प्लैनेट आ रहे हैं 159, ठीक है। तो उसके बाद क्या बता, क्योंकि जो आपने कॉम्बिनेशन बताया ना, जुपिटर एक तरफ, सन मरकरी एक तरफ, ये मैंने अरविंद जी के चार्ट में देखा था। अरविंद जी के चार्ट में एक एक हाउस में जुपिटर है, एक हाउस में मरकरी है, एक हाउस में वीनस है। लगन में वीनस था, 5th हाउस में जुपिटर था, और ही इज इन फ्रॉम आईआईटी के बैकग्राउंड से है। ही इज क्वालिफाइड आईआईएम अहमदाबाद से। सो हाँ, मतलब तब समझ में आता है कि हाँ यार, ये चार्ट में ना इतना वैल्यू है, बुद्धि है कि ना इतना नॉलेज गेन करके आया होगा बैकग्राउंड से। वीनस, जुपिटर, मरकरी, ये 3 ही प्लैनेट है जो केंद्र में प्राइम में। तो पता चलता है ना कि वो उस तरह आप बोल रहे हो, उस तरह से तो आपका फिर बैकग्राउंड होना चाहिए वैसा कि आप आईआईटी आईएम से, कहीं ऐसे बिगर इंस्टीट्यूशन से आ रहे हो, उस तरह के ये knowledge से उनके आ रहे D1 में है, D9 में है? D9 D9 पर D9 तो स्पाउस की क्वालिटी बता रहा है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ नवांश का लगन स्पाउस की क्वालिटी बताता है। अच्छा, ओके, पांचों नहीं, तीनों नहीं। ठीक है। अगर मैं वो देखूंगी तो फिर टॉरस के अगर मैं टॉरस लगन बनाती हूँ तो केतु आ गया 1st हाउस में एंड 5th सही है, हाउस में। बिना केतु के एक्चुअली ज्योतिष नहीं आती। फर्स्ट हाउस में अगर केतु आ रहा है तो सही है, तब ज्योतिष आता है। ऐसा व्यक्ति को क्या आता है, ऐसा नॉलेज आता है जो परा विद्या टाइप से होता है। ये तो केतु ज्योतिष, 1st हाउस आ गया और 9th हाउस में सैटर्न आ गया। बस बस, मेरा भी यही कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसलिए मुझे मालूम है, क्योंकि केतु मेरा भी लगन में है और 5th हाउस में सैटर्न है। तो मैं बहुत confused हूँ फिर। आपने क्यों मेरे को कंफ्यूज?
मेरा नवांश में वैसे एक्वेरियस है, जब मैं चार्ट बना रही हूँ। आपने मुझे एक बार बोला बीच में कि जब हम कुछ देख रहे थे कि आपका नवांश का लगन एक्वेरियस नहीं है, कैप्रिकॉर्न क्या है ना? शायद हो सकता है, हाँ मेरे को याद नहीं है मुझसे थोड़ा पता सा, फिर आपका लवान, क्योंकि फिर आपने मुझसे पूछा था कि शादी में इंटरेस्ट है, तो बस कैप्रिकॉर्न को इंटरेस्ट नहीं होता शादी में। हाँ और तो मतलब वो मैं उस हिसाब से देख रही हूँ अब कि अगर कैप्रिकॉर्न से बना रहे हैं तो मून लगन में आ रहा है और मरकरी 5th हाउस में आ रहा है और सन 9th हाउस में आ रहा है। ठीक है। एक्वेरियस से ही रख रही हूँ मैं अपना नवांश, क्योंकि मुझे पता नहीं, तो सिर्फ केतु आ रहा है 9th हाउस में, लिब्रा में, और ठीक है, 1st और 5th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है अभी इसमें से। लेकिन आपको तो डिजाइन और इस सब का ज्ञान है ना? मुझे एक्चुअली कम्युनिकेशन और मतलब स्ट्रेटेजी कम्युनिकेशन इसका है ज्ञान, डिजाइन थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत इन द सेंस कि Design- बट आई कांट लाइक डू इलस्ट्रेशंस और डिजाइनिंग लाइक दैट। तो वो देखो मरकरी अगर आता है, ठीक है, मरकरी अगर ट्राइन 159 में आता है तो ही मरकरी और मून स्पेशली ये दोनों आने पे ही तुमको ऐसे गुण मिलते हैं जहाँ पे जो जैसा आपको है, ठीक है, वैसे वाली चीजें कम्युनिकेशन और ये सारी चीजें को गुण मिलते हैं मरकरी आने पे, ठीक है। केतु आने पे फिर वो दूसरी डायरेक्शन पूरी तरह लेके जाते हैं। उत्कर्ष मेरे तो 9 मतलब D9 के फर्स्ट हाउस में मून मरकरी केतु ही हैं, तीनों ही। D9 के फर्स्ट हाउस में मून और मरकरी 9th केतु, में 9th हाउस में वीनस है, 5th में कोई प्लैनेट नहीं। ठीक है ठीक है। तो मून मरकरी केतु, केतु और मून जब मिलता है तो वो मेडिसिन बनाता है, ठीक है, वो मेडिसिनल चीजों के रिगार्डिंग में चीजें बनाता है, ठीक है। और मरकरी वहां पे क्या काम कर रहा है ये तो अभी मेरे को समझ नहीं आया, बट हाँ ये तो है। वीनस के ऊपर केतु भी आया तो भी वो ऐसा वो बनाता है, जुपिटर वीनस तो बनाता 9th है। हाउस में है, खैर वीनस। अब इसमें भी अलग है, मतलब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो इसमें भी, है जो 9th हाउस में प्लैनेट है उसके लिए शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, अच्छा, ठीक है। 9th हाउस में जो साइन है या प्लैनेट है उसके लिए आपको किसी गुरु से सीखना पड़ता है। ये नवांश को बता रहे हो? नवांश में बताया जो 5th हाउस में प्लैनेट है वो स्वयं आ जाता है, ओके। मतलब उसके लिए कुछ नहीं करोगे स्वयं आ जाएगा। और जो लगन में है वो उसमें दोनों चीजें चलेंगी, वो है कि थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा आ जाएगा, तो क्योंकि वीनस भी 5th तो हाउस ऑफ मेडिसिन होता है ना उत्कर्ष? हाँ, वीनस और केतु का मिलने के बाद वो मेडिसिन बनता है। प्योर वीनस विल बी गोइंग टू फाइनेंस डायरेक्शन। तो फाइनेंस मुझे सीखना पड़ेगा। फाइनेंस और वीनस से रिलेटेड चीजें तो आपको सीखनी पड़ेगी, किसी की गाइडेंस लेनी पड़ेगी, तब वो समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है ये ऐसे काम। तो इस तरह से वेरियस प्लेसेस में बैठा हुआ नवांश के 159 में बैठे हुए साइंस और प्लेसमेंट्स आपको अलग प्रकार का ज्ञान देते हैं। सन क्या ज्ञान देगा? क्या चीज? सन क्या ज्ञान देगा, मतलब इसमें प्लैनेट का वो कैसे मिलता है? सन म्यूजिक का ज्ञान देता है। वीनस सन नहीं दे रहा म्यूजिक का, सन दे रहे हैं। हाँ सन एक्चुअली लता मंगेशकर के चार्ट में देखोगे कि नवांश के लगन 159 में तो सन बनता है। सन और मून के, मून और सन दोनों है जो कला और उसका ज्ञान देते हैं। तो वेरियस मतलब प्लैनेट। अगर किसी के चार्ट में हमें प्रिडिक्शन करना हो, समटाइम्स पीपल आस्क यू ना कि ये क्या पढ़ेगा, हाँ तो एक तो हम D1 से देखते ही हैं, लाइक बच्चे के चार्ट में हाँ कि क्या या क्या स्ट्रीम लेनी है, तो D1 चार्ट से हम चेक करेंगे 5th हाउस से और 9th हाउस से, और फिर करेक्ट। D9 से हम चेक करेंगे फाइनली कि क्या मतलब उसको ज्ञान एक्चुअली हाँ मिल। मेरे हिसाब से D9 को बस एज अ श्योरिटी के लिए देख लो, प्रेडिक्शन के लिए नक्षत्र यूज करो, मतलब क्या पढ़ना है क्या करना है उसके लिए बस ये 10th हाउस में बैठा हुआ साइन और लगन में बैठा हुआ नक्षत्र, ये दोनों पे बस फोकस रखे रहो, ऑटोमेटिकली तुमको उसका कार्य क्षेत्र पता चल जाएगा। जब कार्य क्षेत्र पता चल गया, सैटर्न का नक्षत्र पता चल गया, तो तुम्हें फिर अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ किसी का स्टेटस समझना हो, किसी का लेवल समझना हो कि किस लेवल पे व्यक्ति का नॉलेज है कि बेस है क्या है, वो सब देखने के लिए तुम्हें फिर नवांश को खोलना चाहिए, ठीक है। या कोई सा प्लेनेट जा रहा है खराब हो रहा है तो नवांश के 6-8-12 में तुमको देखना पड़ेगा कौन सा पेंडिंग कर्मा है किस प्लेनेट से प्लेनेट। जैसे कि टीचर्स के चार्ट में तुमको एक, अभी ये वर्किंग रिसर्च मतलब काम चल ही रहा है, टीचर्स के चार्ट में तुमको मरकरी 6th हाउस ऑफ नवांश मिलेगा। पेंडिंग कर्मा किसका है? बच्चों का। मतलब कोई भी टीचर बनता है तो उसको तुमको मरकुरी का नक्षत्र या मरकुरी का प्लैनेट 6th हाउस ऑफ नवांश मिलेगा,
तब वो टीचर बनता है, छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला। ये बड़ा कंफ्यूजन है मुझे, अपने ही चार्ट में कंफ्यूजन है। टेक्निक ठीक है, क्योंकि अगर हम केप्रिकॉन बना रहे हैं, वो मून मरकरी वो भी सेट हो गया, लेकिन फिर 6th हाउस में जेमिनाई का साइन आ रहा है, और पेंडिंग कर्मा तो हमने निकाला ही हुआ है मास्टर्स के अगेंस्ट, वो तो फिट नहीं हो रहा। फिर जैसे ही केप्रिकॉन लगन बनेगा, मेरा पेंडिंग कर्मा नहीं फिट होएगा। बट क्यों नहीं फिट होगा? वो जो पेंडिंग कर्मा है वो जेमिनाई से बनेगा, मतलब वो आपको जेमिनाई ही सॉल्व करके देना होगा, जेमिनाई के रिलेटेड ही चीजें करनी। अब इसमें पेंडिंग कर देखो, अब एक वो कर्म है जो प्रोफेशन की तरफ जाता है, ठीक है? जेमिनाई का पेंडिंग कर्मा विल लीड टू प्रोफेशन रिलेटेड टू दैट हाउस, समझ रहे हो? तो लेखा जोखा और इन सब का प्रोफेशन बनता है कि आपको उसके रिगार्डिंग में कार्मिक रूप। मरकरी जब आपका जा रहा है 6th हाउस में ऑफ नवांश में, तो इट सेज कि आपको छोटे बच्चों का क्या करना है, ज्ञान देना है, उसके रिगार्डिंग करना है, पढ़ाना है ना, टेक केयर करना है। वहां पे वो आपको पेंडिंग करना पड़ेगा। इस तरह से वो वेरियस हाउसेस में बैठा हुआ हो जाता है। पहले चार्ट्स देखोगे तो समझ में आएगा, वही कह रहा है, इसलिए कह रहा हूं, पहले कह दिया था मैंने डिस्क्लेमर के साथ, भाई अभी वर्किंग रिसर्च है, अभी काम हुआ नहीं पूरा, बट दैट्स हाउ यू नो कि किस डायरेक्शन में व्यक्ति जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जाएगा। और ये चीज दीपांशु सर ने बताई थी, मतलब मेरे को बोला था कि 6th हाउस इज द हाउस जो पिछले जन्म से जहाँ पे काम करके आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जो नवांश का 6th हाउस है, वो आपका पूर्व कर्म दिखा रहा है, मतलब पेंडिंग कर्मा। करेक्ट। तो वहां से उसी से निकाल के अगर मेरा एक्वेरियस की लगन है, तब तो वो पेंडिंग कर्मा फिट होता है बाकी की चीजों का। बट देखो, जब हम लोग पेंडिंग कर्मा तब बोलते हैं ना, जब आप एक्चुअली में डेथ बेड हो जाओगे ना, तभी हम आपके बात बोल पाएंगे कि यार ये इनका पेंडिंग कर्मा था। जब तक जीवित हो तब तक क्लियर नहीं है ना, तो हम एट द एंड द डॉट विल बी कनेक्टेड। वो हम स्टीव जॉब का जो स्टेटमेंट है वो एट द एंड ही बोल सकते हैं कि एट द एंड हम लोग डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, बट लुकिंग फॉरवर्ड हम लोग नहीं कर पाएंगे अभी क्या बोल दे कि हाँ पेंडिंग कर्मा वो था कि नहीं था। इसीलिए अभी ये वर्किंग रिसर्च है, विल हैव टू लुक एट सेवरल चार्ट्स। मदर टेरेसा का चार्ट देखना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों का जिनका ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश जीवन रहा है उस क्षेत्र में, वहीं पे करे, वहीं पे किया और जीवन मरण वहीं पे हुआ, फिर समझ में आएगा ना। बट दिस पेंडिंग कर्मा कैन, मतलब ये नेसेसरली आपके करियर या आपके वर्क से रिलेटेड नहीं है ना। पेंडिंग कर्मा वही क्या जीवन बन जा रहा है ये देखना जरूरी है। हाँ, मतलब हो सकता है कई लोग प्रोफेशनली काम करते नहीं, लेकिन प्रोफेशनली जीवन भर पति का ध्यान रखते रह गए, तो वो पेंडिंग करना था प्रोफेशन। 6th house of Navash is actually the thing that you're gonna take responsibility of. It's also one thing. क्योंकि अगर आप नवाज बनाते हो, नवाज समझो कि 9th हाउस की चीजें आप बना रहे हो, तो जो लगन है नवाज का बेसिकली इट्स 9th हाउस का वो कुछ बात है, तो उससे 5th हाउस विल बी बात अबाउट योर लगन। तो इसीलिए नवाज का 5th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जजिंग अ पर्सन का स्टेटस लेवल, सारा कुछ जज करने के लिए। इसका नवांश कोई प्लैनेट नहीं भी हो, कोई प्लैनेट नहीं भी हो, तब भी आपको साइन पता होना चाहिए वो व्यक्ति का क्या है। एंड देन उससे 2nd हाउस में तुमको क्या मिल रहा है, 6th हाउस इज द थिंग ही गोना टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ, इज द थिंग दैट ही विल बी रिस्पांसिबल फॉर।